वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का कर रहे हैं और भ्रंश काल चल रहा है हमारा, जिसका ये दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गुलेरी जी के मतानुसार हिंदी कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी डॉक्टर धर्मवीर। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है गुलेरी जी के विषय में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ये 3 प्रकरणों में बटा है। प्रथम में मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य वर्णित है। द्वितीय में विरह निवेदन है और तृतीय में सर्व ऋतु वर्णन है। सारा वर्णन संस्कृत के काव्य रूढ़ियों से भरा है। ये कथन किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है आपको बताना है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी संदेश रासक, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, संदेश रासक। और संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की रचना है। ये जो पूरा रचना है वो 3 प्रकरणों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, ललित विग्रह नाटक कौन सी म्यूजियम में सुरक्षित है? ऑप्शन ए राजपूताना म्यूजियम, ऑप्शन बी बंगाल के पुस्तकालय, ऑप्शन सी मारवाड़ पुस्तक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी मालवा पुस्तकालय। तो ललित विग्रह नाटक एक महत्वपूर्ण नाटक है। आपको बताना है कि किस म्यूजियम में रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, राजपूताना म्यूजियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, बिसल देव के विषय में असंगत कथन बताना है कि कौन सा कथन असंगत है। ऑप्शन ए बिसल देव रासो 4 खंडों में विभाजित है, ऑप्शन बी पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से शंकर ईश्वर बिसल देव के विवाह का वर्णन है, ऑप्शन सी दूसरे खंड में राजमती से रूट कर रत्न ले आने के लिए बिसल देव उड़ीसा जाना वर्णित है, ऑप्शन डी तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है और चौथे में भोजराज का अपनी पुत्र मारवाड़ ले जाना वर्णित है और उसी में बिसल देव के उड़ीसा से लौटने का। जिसका आंसर क्या होगा, कौन सा संगत है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों कथन सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी सही है, लेकिन डी गलत है। कई बार जो एग्जामिनर होता है वो सिर्फ एक शब्दों का हेर फेर करता है। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर को गलत कर देंगे। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ध्यान से पढ़ने से आपका आधा 50% आप आंसर के करीब पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मारवाड़ नहीं होगा, क्या होगा? मालवा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का बच्चन के अनुसार समय माना गया है। ऑप्शन है 1126 से 1196, ऑप्शन बी 1226 से 1296, ऑप्शन सी 1150 से 1190, ऑप्शन डी 1250 से 1350। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि बच्चन सिंह के अनुसार आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, 1126 से 1196 के बीच में चंद्रबरदाई आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, आलाखंड में कितनी छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जितने प्रश्न कर रहे सभी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 50 लड़ाइयों का वर्णन है, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 48। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 52 युद्धों का यहाँ पे वर्णन है आलाखंड में। आलाखंड का जो रचनाकार कौन है? आलाखंड को परमार रासो से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, विद्यापति के कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। प्रश्न क्या है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, कथन है। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर।
तो ये विद्यापति के संदर्भ में बच्चन सिंह का एक महत्वपूर्ण कथन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, बच्चन सिंह। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 9, वर्ण रत्नाकर मैथिली का आद्य ग्रंथ गद्य ग्रंथ है, इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। ये रचना कितने कलोल में विभक्त है? आपको बताना है कि एक जो वर्ण रत्नाकर है वो कितने इसके अध्याय हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो आजकल प्रश्न जो है काफ़ी डीप आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं या जो रचना है उनकी जो चैप्टर है वो भी देखना होगा कितना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 8 कलोल में। कितने हैं? 8 कलोल में। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 8वां कलोल है, जो 8वां अध्याय है जिसमें इन्होंने कलोल नाम दिया, वो अधूरा है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तो आज हमारा भ्रंश काल जो था हिंदी साहित्य के इतिहास में वो पूरा हुआ। कल हम इसके आगे वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।